हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। केरला नीट यूजी 2024 की प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गई है और जैसा एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ हायर साइड पे रहेगा एज़ पर द करंट सिनारियो, वैसा ही यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। राउंड 1 की जो कट ऑफ इस बार रही है, आप ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में देखेंगे कि हर जगह बहुत हायर साइड ऑफ कट ऑफ देखने के लिए मिल रहा है, स्कोर के हिसाब से, रैंक के हिसाब से भी। और केरला चूँकि सबसे लोएस्ट फीस ऑफर कर रहा है आज की डेट में, इसके वजह से एक्सपेक्टेड था कि केरला में कट ऑफ हायर साइड पे ही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए कट ऑफ किस हिसाब से गई है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको जुबली मिशन के बारे में। जुबली मिशन में पिछले साल की जो कट ऑफ रैंक थी वो 19,738 की थी। ये इस साल के राउंड में 15,663 का रहा है, यानी कि कट ऑफ नियरली 4,000 से ऊपर चला गया। स्कोर भी देखा जाए तो स्कोर के हिसाब से भी नियरली 50 मार्क्स का यहाँ पे गैप आया है। ओवरऑल अगर आप हर कॉलेज में देखेंगे तो इसी तरीके का कट ऑफ का ट्रेंड देखने के लिए मिला है। जैसा मैंने सीक्वेंसिंग कॉलेजेस की बताया भी था आप लोगों को, उसी हिसाब से कॉलेजेस की कट ऑफ भी यहाँ पे फॉल कर रही है। अब जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ इस साल जो रहा है कॉलेज में, वो है अल अजहर मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे पिछले साल 539 का कट ऑफ था, बट इस साल 619 का कट ऑफ रहा है, तो जो कि बहुत हायर साइड पे है। पिछले साल से 80 मार्क्स ये ऊपर चला गया। लास्ट ईयर 73,417 पे क्लोज हुआ था लास्ट रैंक 2023 में राउंड 1 में। इस साल 2024 में ये 55,951 पे क्लोज हुआ है। अब पिछले साल का जो ट्रेंड था राउंड 1 से राउंड 2 का, वो ये था कि ऊपर के जो टॉप कॉलेजेस थे वहाँ पे 5 से 6 मार्क्स का गैप आया था राउंड 1 से राउंड 2 में, बट बॉटम साइड के कॉलेजेस में एक 15 से 20 मार्क्स का गैप आया था। तो इस हिसाब से जो स्टूडेंट आगे किस हिसाब से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं केरल में, उनके लिए मैं इनपुट दे देता हूँ कि नियरली 585 से 590 का कट ऑफ हो सकता है राउंड 2 में, और मॉप अप राउंड में जाकर के मे बी अनदर 5-7 मार्क्स या 10 मार्क्स का ड्रॉप हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा आप लोअर साइड पे एक्सपेक्टेशन नहीं लेके चलिएगा केरल के अंदर में, क्योंकि केरल में फ़ीस का जो है सबसे लोअर साइड के वजह से यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, और जिसके वजह से कर्नाटक में इसका थोड़ा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा कि एज़ कम्पेयर टू केरल, कर्नाटक में थोड़ा कट ऑफ कंपैरेटिवली लोअर रहेगा केरला से। अब आगे का जो प्रोसेस है वो आप समझ लीजिए कि किस हिसाब से रहेगा। अभी जब फाइनल अलॉटमेंट होगा उसके बाद का जो आपका अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको डाउनलोड करना है डेटा शीट, फिर फीस को पे करना है ऑनलाइन पार्ट ऑफ द फीस, उसके बाद रिपोर्ट करना है आपको जा करके। जो स्टूडेंट इस राउंड में अलॉटमेंट के बाद में रिपोर्ट नहीं करते हैं या एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वो बच्चे एलिजिबल तो रहेंगे अगले राउंड में, बट उनके सारे हायर ऑर्डर ऑप्शन जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। यानी कि आपको अपग्रेडेशन यानी कि ऊपर वाले ऑप्शंस में जाने का मौका नहीं मिलेगा। आपके जो लोअर राउंड ऑर्डर कॉलेजेस हैं उनमें ही आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो केयरफुल होकर के डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिली है और फाइनल है तो आप रिपोर्ट करके अपग्रेडेशन के लिए जाइए, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। अगर आप दूसरे स्टेट या फिर गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके हायर ऑर्डर को ज़रूर डिलीट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। बाकी की और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, आपको टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।